जय मसीह की। कैसे हो सब लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा होगा, चंगाई से भरा होगा। आपके जीवन में प्रभु ने कुछ अद्भुत और महान किया होगा। इसलिए ऐसे जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हम ये पवित्र समय में से जा रहे, रोज का दिन पवित्र है एक्चुअली, पर जबकि लोग उपवास में जा रहे हैं, तो लेंथ के समय में हम, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था और वो संदेश हमने सुना था, तो आज भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ अलग लेकर आया है मेरे प्रियो। तो वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज आपने ये दिन दिखाए प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। जो सांस हमारे शरीर में आज बसी हुई है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके इच्छा के बगैर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के बगैर प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु। जो कुछ भी है हमारा प्रभु, वो सब आपने दिया हुआ है प्रभु जी। आपने जो हमें चंगाई दी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो सेवकाई दी है प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जीवित है और महान परमेश्वर है प्रभु। जितने भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है प्रभु, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज हर एक से बात करो प्रभु, और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज के इस वचन के द्वारा आप उनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आओगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने पिछली बार उपवास के बारे में देखा था कि हमें प्रेम करना है। जो भी मन में नफरत है, कड़वाहट है, उसको दूर करके अगर हम उपवास के दिन प्रेम करते हैं अपने दुश्मनों से, जो हमें दुख देते हैं, दर्द देते हैं, अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो उपवास परमेश्वर को भावता है, अच्छा लगता है। तो मैंने उसके बारे में आपको 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे, अगर आपको याद है तो। तो आज मैं उसी का दूसरा भाग लेने वाली हूँ कि और कुछ प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हमारा जीवन उपवास के दिन, भले ये 40 दिन करो या बाद में करो या हफ्ते में एक बार करो, तो जो जिस दिन भी आप उपवास करते हैं, तो वो उपवास का दिन तुम्हारा कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे उपवास और प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। हमें लगता है क्या पता परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, तो वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब हमें क्यों नहीं मिलता है। इस उपवास के समय में परमेश्वर हमें अंदर से बदलना चाहता है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि प्रभु हमारे अंदर की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, तो प्रभु उन खामियों को हमारे अंदर से दूर करना चाहता है। तो ये जो लेंथ पीरियड है या जो उपवास का दिन है, जब कभी भी तुम करते हो, तो उस दिन ये पक्का सोच लो कि आज मैं मेरे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो और एक चीज में मेरे जीवन से निकाल दूं। जैसे हमने पिछली बार 5 पॉइंट्स देखे थे, तो आज भी परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी चलाया है मेरे प्रियो, तो मैं आप लोगों से वो बांटना चाहती हूँ। उपवास के दिन अगर हम झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ, पति पत्नी या फैमिली में झगड़े, बाहर झगड़े, ऑफिस में झगड़े करते हो, या बाहर किधर ट्रैफिक में फंस गए, झगड़े करते हो, उपवास है, गाली गलौज करते हो उपवास के दिन, तो क्या ये उपवास परमेश्वर को अच्छा लगेगा? कि उपवास तो तुम कर रहे, सिर्फ खाना नहीं खाना या एक टाइम का खाना स्किप करना, उसे नहीं खाना, उसे उपवास नहीं कहा जाता मेरे प्रियो। उपवास के दिन तुम ये देख लो कि तुम ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के संगति में बैठते हो, फेलोशिप में बैठते हो, तुम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हो और धार्मिकता का जीवन जीते हो। पर अगर हम बहुत बार उसके विपरीत करते हैं, उसके अपोजिट हम करते हैं कि बहुत बार झगड़े करते हैं हम लोग, बहुत बार हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती है मेरे प्रियो। अगर हम उपवास के दिन अपने आप को नम्र और दयालु नहीं बनाते, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं दिखाते या दयालु, या हम में नम्रता नहीं है,
तो ये उपवास का दिन परमेश्वर को अच्छा लगेगा क्या? तो चलो हम उसके लिए एक वचन देखते हैं, साम 39 वर्स 1, भजन संहिता 39 और उसकी पहली आयत हम देखते हैं। भजन संहिता 39:1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन से चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आज हमसे कह रहा है कि अपने मुंह की चौकसी करो। देख लो कि तुम क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, किस ढंग से तुम बात करते हो। क्या तुम्हारे मुंह से किसी के लिए श्राप निकलता है? क्या तुम्हारे मुंह से गंदगी निकलती है? क्या तुम निंदा करते हो? क्या किसी के बारे में बुराइयां करते हो? इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने कहा परमेश्वर से, मैं अपनी चाल चलन चलन में चौकसी करूंगा। चौकसी करूंगा यानी मैं मेरे बर्ताव में, मेरे बातचीत के लहजे में मैं संभालूंगा, मैं बदलाव लाऊंगा, या मैं देख लूंगा या लूंगी कि मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। बहुत बार हमारे मुंह से गलत बातें निकलते हैं उपवास के दिन, और परमेश्वर ये नहीं चाहता है। जब परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिखाया, तो मैंने बोला कि जो पिछली बार के मैंने 5 पॉइंट्स दिए थे, उसमें और एक कुछ परमेश्वर ने मुझे चलाया कि मैं अपने चाल चलन से चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न निकले। क्यों अपने चाल चलन, अपने बर्ताव या अपने उठने बैठने के तौर तरीके में चौकसी क्यों करना है? क्योंकि हमें ये देखना है कि मेरे बोलने से कोई दुखी ना हो जाए, किसी की निंदा ना हो जाए, किसी की बुराइयां ना हो जाए। क्योंकि आगे क्या लिखा है, जब तक दुष्ट मेरे सामने, जो हमें सताते हैं, दुष्ट शैतान जो हमारे जीवन में ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं झगड़े करने के लिए। लोग ये देख लेते हैं कि वो तुम्हें उकसाएंगे, पर फिर भी राजा दाऊद कहता है कि मैं, जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह को बंद किए रहूंगा। चाहे सामने वाला इंसान मेरे साथ कितनी भी बदतमीजी क्यों ना करे, कितना भी मुझे तंग क्यों ना करे, पर दाऊद कहता है कि मैं देख लूंगा कि मैं, हो सकेगा मैक्सिमम आई विल ट्राई, किस बात के लिए? अपना मुंह बंद करने के लिए। इसलिए हमारे ये उपवास के दिन हमें अपने चाल चलन पर चौकसी करना है, और हमें अपनी जीभ से कोई पाप ना निकले, ये हमने देख लेना चाहिए कि मैंने उपवास तो किया है, मैंने अभी प्रेज वर्शिप की है, मैंने परमेश्वर की प्रार्थना बहुत मन से की है, पर थोड़ी देर बाद जब घर में कलह होते, झगड़े होते, या बाहर होते, या ट्रैफिक में हो जाते हैं, तो अनचाहे लोग बुरी बातें कर लेते, गालियां दे देते हैं। तो इसलिए आज से हमने उपवास के दिन ये पक्का ठान लेना है कि अगर मैं मेरे जीवित परमेश्वर को खुश करना चाहती हूँ, अगर मेरे प्रार्थनाओं का, उपवास का जवाब अगर मुझे मिलना चाहिए, तो मुझे पहले अपने मुंह को बंद करना चाहिए। जो गंदगी हम लोग उगलते हैं किसी के बारे में, किसी के बारे में पूरी जानकारी न रहते हुए भी हम किसी के कैरेक्टर के खिलाफ, किसी के फैमिली के खिलाफ, किसी के बच्चों के खिलाफ हम लोग बहुत सारी बातें कह देते हैं, जबकि हमें असलियत कुछ भी पता नहीं रहती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने मुंह को बंद करो। आज भी मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, कोई परमेश्वर का सेवक कह रहा था कि अपने मुंह को बंद करो, और मैंने भी ये वचन लिया है। उन्होंने कहा कि औरतें बहुत ज्यादा, लेडीज बात करते हैं और वो अपने मुंह से बहुत कुछ बक देते, पर जेंट्स भी तो करते, मैंने देखा है, सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो भी है, चाहे कोई मनुष्य हो, जो वो इंसान हो, आदमी हो या स्त्री हो, उसने अपने मुंह की चौकसी करनी चाहिए। देख लेना चाहिए कि मेरे मुंह से कोई पाप ना निकले, कोई गंदी गाली ना निकले, कोई गंदी शब्द ना निकले। यानी परमेश्वर हमसे चाहता है
कि दाऊद कहता है मैं अपने बर्ताव, चाल चलन, बातचीत पर ध्यान दूंगा। मैं देख लूंगा कि मेरे मुंह से कोई गलत ना निकले, ताकि मेरे मुंह से कोई गंदी बात, बुराई या निंदा न निकले। ये इस वचन का यही अर्थ है मेरे प्रियो, कि मेरी जीभ से पाप न निकले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कि अपना मुंह बंद किए रहूंगा, चाहे सामने वाले की बात मुझे पसंद आए न आए, पर मैंने आज उपवास किया है और मैंने मेरे जीवन को ये एक आदत बना ली है कि मुझे मेरा मुंह गंदा नहीं करना है, मुझे किसी से गाली गलौज नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने। ये मैंने अपने मन में सोच लिया है। तो उपवास के दिन अगर इस बात का तुम प्रैक्टिस करोगे, रोज तुम ऐसा कहोगे कि आज मैं पूरी शिद्दत से, पूरी पवित्रता से, मैं और पूरी धार्मिकता से मैं ये उपवास करूंगा, देख लेना परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का, उपवास का वो जवाब देगा। क्योंकि वो खुद चाहता है कि तुम आशीषित हो। जो तुम मांगते हो वो तुम्हें तुम्हारे सोच समझ के परे देना चाहता है, बहुत टाइट से देना चाहता है। पर हम मन में डाउट लेते हैं, शक लेते हैं। अगर कुछ उपवास करके भी नहीं हो रहा है, प्रार्थना करके भी नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, गलत बातें मुंह से निकलती है, निंदा मुंह से निकल जाती है। पर ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए उपवास में हमने अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि अपने जीभ को, अपने मुंह को हमने बंद रखना है। जहां पर मुंह खोलना है खोल दो, अच्छी बात है, कुछ कहना है अच्छी तरह के तरीके से भी तुम बता सकते हो। कोई जरूरत नहीं है कि गाली गलौज करके ही या बुरी गंदी बातें कर कर ही तुम कह सके, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्रियो। तो प्रयास करना कि हमारे मुंह से किसी के लिए भी श्राप या बद दुआएं नहीं निकलनी चाहिए। उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो और किसी के लिए तुम बद दुआ करते हो, श्राप देते हो, तो ऐसे उपवास परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए उपवास में हमने अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे उपवास और प्रार्थनाओं का जवाब दे। हमारी जीभ हमारे शरीर को करप्ट करती है। हमारे जीभ से, हमारे मुंह से हम जो भी गंदगी उगलते हैं मेरे प्रियो, जो भी बुराइयां करते हैं मेरे प्रियो, तो उसकी वजह से हमारा पूरा शरीर डिफाइल होता है, करप्ट होता है या भ्रष्ट हो जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारे मुंह से जो भी गंदे बातें हुए, तो उसका असर हमारे शरीर पे होता है। उसकी वजह से हम में बहुत सारी बीमारियां आती है मेरे प्रियो, स्पेशली अथराइटिस है, अस्थमा है। ये सब बीमारी उसी के वजह से है कि हम गुस्सा करते हैं, बुरी बातें करते हैं मुंह से। तो जब भी हम कोई भी बुरी बातें करते हैं, तो उसका जीभ से बोले हुए शब्द का असर हमारे पूरे शरीर पे होता है। कोई लोग कहते हैं कि हाय मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो गरीबी में ही ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। और वो उनके बार बार बोलने से उनके शरीर पर वो असर होने लगता है, वो लोग बीमार होने लगते हैं मेरे पे। तो एक जो हमारी जीभ है, वो उसके बोलने के द्वारा उसका असर हमारे पूरे बॉडी पे होता है मेरे प्रियो, पूरे शरीर पर उसका असर होता है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों के आंखों के नीचे काले गड्ढे होते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, अथराइटिस, दमा। ये सब बातें हैं कि जो उन्होंने अपने मुंह से गंदगी बोली है मेरे प्रियो, उसकी वजह से उनका पूरा शरीर करप्ट हुआ या भ्रष्ट हो जाता है मेरे प्रियो। और हमारा जीवन पर श्राप आता है जब हम दूसरों के ऊपर श्राप बोल देते हैं, दूसरों के ऊपर हम गंदगी बोलते हैं कि तू ऐसा ही मरेगा, तेरा ये होगा वो होगा। तो वो श्राप हमारे ऊपर आता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमने हमारे जुबान से, हमारे जीभ से हमने गंदी बातें की, हमने वैनिटी वर्ड्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन पर श्राप आता है और हमारे जीवन पर भी उसका असर आता है और श्राप आता है। तो हमारी जीभ हमारे पूरे शरीर पर असर कर देती है मेरे प्रियो। तो हमें उपवास कैसा करना चाहिए मेरे प्रियो? क्या तुम सच में आशीषित होना चाहते हो? हम एक और एक वचन देखेंगे। नीति सूत्र, ये भजन संहिता
12 और इस उसका 2 और 3 आयत हम देखेंगे। भजन संहिता साम 12 वर्स 2 एंड 3। भजन संहिता 12, 2 और 3 हम देखेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बन जाते हैं। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि लोग बिना वजह या वजह है उनके पास झूठ बोलने की। तो हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी कलीसिया है। कलीसिया में हम जाते हैं, वो हमारे पड़ोसी है, हमारे एक्चुअल पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, हमारी फैमिली है, हमारे ऑफिस के कलीग्स है। हम उनसे झूठी बातें करते हैं मेरे प्रियो, और अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहते हैं, और वे चापलूसी के आगे ओठों से दो रंगी बन जाते हैं। मन में तो कड़वाहट है, मन में तो नफरत है, गुस्सा है उनके लिए, पर जबकि ये मेरा बॉस है, अगर मैं उसके साथ गुस्से से बात करूंगी या करूंगा तो मेरा प्रमोशन नहीं होगा। तो क्या करते? चापलूसी करते। हाँ जी सर जी, सर जी, जो भी सर जी कहते हैं वो करते रहते। मन में तो कुछ अच्छा नहीं रहता उनके लिए। यानी दो रंग के इंसान हो जाते, अंदर कुछ बाहर कुछ। और प्रभु यही चाहता है कि तुम अंदर से अपने जीवन में बदलाव लाओ। और चापलूसी करने की क्या आवश्यकता है? जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आशीष रखे हैं, जो दरवाजा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, तो वो हरगिज तुम्हारे लिए करेगा। मैंने एक पास्टर से सुना हुआ था कि एक बहुत बड़े पास्टर आए थे हमारे पुणे सिटी में, और उन्होंने कहा था कि कोई भी पास्टर या कोई भी रेवरेंट, कोई भी परमेश्वर का दास या दासी, किसी भी इंसान के पास या चर्च के पास तुम भीख मत मांगो कि मुझे गॉस्पल करने का या सुसमाचार देने की मुझे अवसर दो या मौका दो। चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कमिटी मेंबर्स के आगे पीछे नाचने की आवश्यकता नहीं, चर्च के मेंबर्स के पीछे, कि मुझे प्लीज प्रीच करने का मौका दो, मुझे एक अवसर दो, मैं प्रीच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसलिए हमें किसी से भी चापलूसी करके दो रंगे इंसान नहीं बनने का। क्योंकि मुझे पता है ये लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मन में इनके लिए अच्छा नहीं है, और मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए अच्छा नहीं, फिर भी मुंह पे हेलो हेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करके उनके आगे पीछे मंडराना, चापलूसी करना, इसके हमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम सच्चे हो, तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, प्रभु के आज्ञाओं को मानते हो, जो परमेश्वर ने काम तुम्हारे लिए दिया है उसको पूरी शिद्दत से जब तुम करते हो, तो किसी भी इनका इंसान के सामने तुम्हें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो तुम्हारा प्रमोशन रहने दो, चाहे वो तुम्हारा जॉब रहने दो, चाहे वो तुम्हारी शादी रहने दो, कुछ भी रहने दो मेरे प्रियो। जब परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, सब लोग देखने वाले। आज हमें किसी भी इंसान के पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, या पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। हमें वो पसंद नहीं, फिर भी हम उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, हम उनके साथ झूठ मूठ हंसते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रो। एक तो जो है हाँ तो हाँ, या तुम्हारे शब्द ना तो ना, बाइबल का वचन कहता है। इस तरह से रहो। चापलूसी करो, डबल माइंडेड, डबल स्टैंडर्ड बन जाना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। पर आज की दुनिया में मैं यही देखती हूँ कि लोग, चाहे वो कॉलेज में रहने दो, चाहे जहां भी रहने दो, वो बहुत डबल स्टैंडर्ड लोग हो गए। हाँ, अरे हाँ, हम तो करेंगे, हम तो तुम्हारे लिए घर हमारे सोसाइटी में पक्का पक्का देंगे, और वो हमें कभी भी घर नहीं देते। चाहे कोई रिश्ता रहने दो, हमारे बच्चों के लिए हम 10 बार उनसे मिन्नतें करते हैं कि देखो भैया अच्छा कोई रिश्ता है, देखो बहन कोई अच्छा रिश्ता रहेगा, हाँ हाँ पक्का देखेंगे, मुझे पता है, मैं कल ही आपको फोन करके बोलती हूँ। पर वो फोन कभी नहीं आता है। तो हमें उनसे चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा काम नहीं करने वाले। फिर भी हम क्यों चापलूसी करते हैं? हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हम लोग जो अगर झूठ बात करते हैं, लोग अगर डबल स्टैंडर्ड होते जा रहे, तो हमें उनसे दो रंगे बनने की आवश्यकता नहीं। इस वचन में बहुत सारी गहराइयां छुपी हुई है मेरे प्रियो, कि अपने पड़ोसी से झूठ बातें न कहना, और वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रत्येक मनुष्य, आज
कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, या मैं कभी दो रंगी या डबल फेस वाले या डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा। हर कोई किया है आज तक, इसलिए परमेश्वर ने लिखा है हर मनुष्य। आज मैं या आप देखने वाले या कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बहुत बार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिनसे मिलना हमें अच्छा नहीं लगता है, पर सामने आए तो हम हंसते हैं, उनके साथ हाय हेलो करते हैं। तो डबल रंगी तो हम बन गए थे ना कभी, पर आज प्रभु कह रहा है कि ऐसे मत बनो। अपने होठों से झूठी बातें करना, अपने होठों से दो रंगे बन जाना, और हमारे जीवन पर झूठी बातें कहते हैं, और वे चापलूसी के ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। चापलूसी यानी उनकी मिन्नतें करने वाले, उनसे बिना वजह बात करते रहते, क्योंकि वो हमारा कुछ काम करे, उनसे अगर कुछ मकसद निकलवाना है तो लोग ये काम करते हैं। उन्हें पता है कि हमारा इनसे नहीं बनता है, फिर भी चापलूसी करते, दो रंगे बन जाते। घर पे आने के बाद उनको नाम रखते, मैंने इतना बोला उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इंसान ऐसा है, वो औरत ऐसी है। तो परमेश्वर को उपवास के दिन ये बातें मत करो। आगे वाला वचन कहता है, तीसरा वचन, प्रभु सब चापलूस ओठों को और जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जो बढ़ाई करने वाले होते ना, अरे मैंने बोला तो ये हो गया, मैंने इसको फोन किया, मैंने मंत्री को फोन किया, मैंने उसको फोन किया, मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ है, नेताओं के साथ है, डीसीपी से मेरे बात होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बढ़ाई करने वाली बात है। और परमेश्वर को ऐसे बढ़ाई करके, यानी वो सब झूठ रहता है, असल में उनकी किसी से पहचान नहीं रहती है, असल में उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। पर हमारा यो ऐसा बड़ा घर है, हमारा इतना बड़ा पगार है, असल में कुछ भी वो नहीं होता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि जो कोई भी झूठी बातें करता है, डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, दो रंगे वाला अगर कोई इंसान है कि अंदर एक बाहर एक, बार बार झूठ बोलना, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी जीभ को काट डालूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। और आज यही वजह है मेरे प्रियो कि आज हमारे उपवास और प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि उपवास के दिन हम मुक्का मारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, निंदा करते हैं। और परमेश्वर कहता है फिर मैं ऐसे जीभ को, ऐसे होठों को मैं काट डालूंगा, यानी उनके आशीष में कभी उन्हें आशीषित नहीं करूंगा, कभी मैं उनके ऊपर अपनी मेहर नहीं बरसाऊंगा, कभी मेरे आशीषों की बरसात उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके फैमिली में, उनके चंगाई में, उनके शरीर में मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं उस रीति से तुम्हारे आजकल के उपवास नहीं है। तो आइए हम एक वचन देखते हैं। परमेश्वर ने हमें मुंह को चौकसी करने को चाहता है, एक दूसरे के खिलाफ निंदा करना, बुराई करना, यह परमेश्वर को पसंद नहीं। हमने जो पाप जो किया है मेरे प्रियो, तो उसका पछतावा हमें उपवास के समय होना चाहिए। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके प्रेजेंस में आते हैं और उपवास करते हैं सच्चे मन से, तब हमें हमारे पाप पता रहते। तो उस पाप के लिए दुख करना, उस पाप के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना, यही सच्चा उपवास है मेरे प्रियो। तो आइए हम देखते हैं वचन, यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय और 9 आयत को हम देखेंगे। आइज़िया 58 वर्स 9। यहाँ पर पूरी रीति से लिखा हुआ है कि तुम उपवास के दिन क्या क्या करते हो और मैं कैसा उपवास चाहता हूँ। ये यहाँ पर ये यशायाह 58 में क्लियरली लिखा हुआ है। पर मैं आज 9वां आयत हम देखेंगे। तब तो पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। ये सब कब होगा? परमेश्वर तुम्हें सच में आशीषित करना चाहता है,
तुम्हारे उपवास को ब्लेस करना चाहता है, तुम्हारे प्रार्थनाओं को जवाब देना चाहता है, पर तुम बुराइयां करते फिर रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो और तुम बिना वजह के बातें करते हो, पाप करते हो, शराब पीते हो, बहुत कुछ जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो सब कुछ करते हो। पर यहाँ पर वचन कहता है कि तू मुझे जो अच्छा लगता है उस तरीके से अगर तुम उपवास करते हो तब क्या होगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूं। दुहाई देगा यानी जब तू उसको पुकारेगा, जब तू उसके नाम को ऊंचा उठाएगा, जब तू विश्वास से हाथ स्वर्ग की ओर करके उसके नाम पर विश्वास करके प्रार्थना करेगा, तब प्रभु कहता है कि मैं कहूंगा हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, मैं यहाँ हूं, तू मुझसे बात कर रही है, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। परमेश्वर कहेगा कि मैं तेरी बातें सुन रहा हूं, हाँ मैं यहाँ हूं। आगे क्या लिखा है, पर ये सब कब परमेश्वर करेगा, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हालेलुया। यह परमेश्वर हमसे इस लेंथ के समय में प्रभु हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि यदि मैं तुझे तो आशीषित करना चाहता हूँ, तेरे उपवास को मैं जवाब देना चाहता हूँ, तेरे प्रार्थनाओं को मैं जवाब देना चाहता हूँ मेरे बेटे मेरे बेटी, पर यदि यहाँ पर परमेश्वर ने हमें कंडीशन दिया है, यदि तू अंधेर करना यानी जुआ, तेरे अंदर जो जुआ है, जो पाप का बहुत बड़ा बोझ है, जुआ है, उसको निकाल के तू तोड़ेगा। हमारे जुए बहुत सारे हमारे अंदर है, पाप का है, गंदी बातों का है, गंदी चीजों देखने का है, व्यभिचार का है, वासना का है, व्यसनों का है, ये बहुत सारे पाप है। परमेश्वर से बात न करना, प्रार्थना न करना, कभी लाइफ में उपवास ही नहीं करना। बहुत लोग मैंने देखे कभी वो उपवास नहीं करते, बहाना रहता है, गोलियां है, मुझे दवा लेनी पड़ती है, मेरी उम्र हो गई, अभी मैं नहीं कर सकता, ये वो। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उपवास नहीं किया रहता है। ये जुआ है हमारे अंदर, ये सब हमारे अंदर बंधन है। अगर हम उसको निकाल के वो उस बंधनों को तोड़ेंगे, उस अंधेरे को हमारे जीवन से निकालेंगे, उस पाप को हमारे अंदर से जब हम निकालते हैं मेरे प्रियो, और उंगली उठाना, तुम ये करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं, तुझ में ये कमियां है, तू ऐसा है, तू वैसी है, ये जब हम उंगली उठाते किसी के ऊपर, किसी के ऊपर जब उंगली उठाते, एक उंगली तो हमारे पास 9 उंगलियां रहते, यानी 9 पाप हमारे अंदर जो जुए हैं, उसके बावजूद हम दूसरों को नाम रखते हैं। स्पेशली फैमिलीज में होता है, जहां पर भी झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं कि तू है। पहला हम कभी नहीं देखते कि ये सब गंदगी पहले तुम में बसी हुई है, पर हम हमेशा दूसरों का न्याय करते, और दूसरों का न्याय करने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तब वो सबका न्याय करने वाला, इंसाफ करने वाला है। पर हम है कि इंसाफ करने के ऊपर उतर आते हैं, न्याय करने पर उतर आते हैं लोगों का, और उनके ऊपर उंगली उठाते, उनको दोष लगाते, उनको नीचे गिराते, उनका इंसल्ट करते, अपमान करते रहते मेरे प्रभु। चाहे वो परमेश्वर का दास हो, दासी हो, या कोई भी आम इंसान क्यों ना हो, पर हम लोग ये बहुत बार करते हैं। और आगे लिखा है कि उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दो, यानी दुष्ट बातें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, वो सब गंदी बातें तुम अपने मुंह से बोलना अगर तुम छोड़ दोगे, तो परमेश्वर चाहता है कि ये सब दुष्टता से जो भरा हुआ हमारे होंठ है, जीभ है, यह हमारा मुंह है, प्रभु उसको बदलना चाहता है। इसलिए इस उपवास के समय में हमने देख लेना चाहिए कि मेरा उपवास सिर्फ मेरी तबीयत कम होने से, या झाऊ के जैसे अपनी मुंडी नीचे डाल लेने से, या टाट ओढ़कर सोने से, नहीं मैं उपवास है, मैं बहुत थक गई, ये सब दिखावा, ये सब हिपोक्रेसी है। वो सब करने की बजाय प्रभु कहता है कि तू उंगली उठाना छोड़ दे, जो तेरे में जो जुआ है, जो तुझ में सब जो योग तेरे तुझ पर है, उसको पहले निकाल के बाहर फेंक दे, फिर तू दूसरों के ऊपर उंगली उठा, या दूसरों का न्याय कर, या दूसरों का इंसाफ कर।
पर तू ये सब करना छोड़ देगा, गंदी बातें, शराब देना, कर्ज करना, गालियां देना, ये बातें अगर तुम छोड़ दोगे तो प्रभु कहता है जब भी तू पुकारेगा, जब भी तू सच्चे मन से प्रार्थना को बैठेगा, जब भी तू सच्चे मन से उपवास करेगा, मैं कहूंगा हाँ मैं यहाँ हूँ। यानी परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है, और वो हमारे इस उपवास के समय में वो हमें बदलना चाहता है। चाहे इस 40 दिन के उपवास करो, बाद में करो, पहले करो, या हफ्ते में एक बार करो, पर हर हफ्ते में जो भी लोग उपवास करते हैं, हर हफ्ते में एक दिन रखते हैं, कोई वेनसडे करता है, कोई फ्राइडे करता है, जिस दिन भी आप करते हैं, तो ये पक्का कर लो, मेक श्योर कि मेरे अंदर जो भी गंदगी है, सबको पता है कि मुझ में कितनी बुराइयां छुपे हुए, कितने बुरे गुणों का भंडार मुझ में है, एक एक करके निकालने की कोशिश करो। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मेरा गंदा मुंह बदल कर वो आशीष देने वाला बना। मैं मुझ में जो बुराई करने की लत पड़ी है प्रभु, उस लत को, उस आदत को बदल दो मेरे प्रभु, ताकि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे देश के लिए मैं आशीष का कारण बन जाऊं। अगर आप ये इस रीति से अपने उपवास करते हैं मेरे प्रभु, तो आप सही में देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आएगा। अगर हम जो यशायाह की किताब उसका 58 हम आयत देख रहे थे मेरे प्रभु, अगर तुम उसके आशीष अगर तुम देखना चाहते हो मेरे प्रभु, तो हम एक वचन उसका पढ़ेंगे, 11वीं आयत हम देखेंगे, 58 वर्स 11 हम देखेंगे कि परमेश्वर ने वहां पर हमें हमारे लिए क्या आशीष दी है। यशायाह 58 वर्स 11 में पढ़ती हूँ, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी हड्डियों को मैं हरा भरा करूंगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय वो तुझे तृप्त करेगा। अकाल यानी जब भी अकाल पड़ेगा, जब भी लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं रहेगा, पर प्रभु कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, मैं तुझे एक हरी भरी डाली की तरह, या जिस रीति से एक पेड़ हरा भरा रहता है, वो सूखा हुआ नहीं पर हरा भरा है, चाहे वो अकाल रहने दो, उस रीति से मैं तेरे शरीर को, तेरे चेहरे को इस रीति से मैं आशीषित करूंगा। जब मैं तुझे अपने साथ लिए चलूंगा, चाहे कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति तेरे देश में, तेरे एरिया में, तेरे आसपास में आएगी, पर तेरे घर के अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु तुझे साथ लेकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई भूखा था तब तूने खाना दिया, जब कोई नंगा था तब तूने उसे ओढ़ने के लिए वस्त्र दिया, और जब तूने धार्मिकता का जीवन जीने का ठान लिया या उपवास में अपने आप को बदलने की कोशिश की, तो ये सब आशीष मेरे प्रभु हमारी है। तो आज हमें सोचना चाहिए कि हमारे उपवास किस रीति से होने चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ कि और एक परमेश्वर ने हमें एक अच्छी बात दिखाई है कि हमारे मुंह की, हमारे चाल चलन की हमें चौकसी करनी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। सच में आप जिंदा और महान परमेश्वर हो प्रभु। आपने हमें जो चलाया प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। सच में हमारे मुंह से प्रभु बहुत गंदगी निकलती है प्रभु, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारे जीभ को, हमारे होठों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो प्रभु, ताकि कोई भी गंदी बातें, कोई भी श्राप, कोई भी गाली गलौज हमारे मुंह से ना निकले प्रभु। ऐसा अनुग्रह हर एक के ऊपर करो प्रभु। जितने भी लोग देख रहे हैं या जुड़ने वाले प्रभु जी, उनके मुंह से प्रभु आप वो सब गंदी बातें निकाल दो प्रभु जी।
उनका उनके मुंह का ताबा लो प्रभु जी। जैसे यशायाह भी परमेश्वर के पूरे वैभव को देखकर वो डर गया और उसने कहा कि प्रभु मैं भी गंदे होठों वाला इंसान हूँ, मैं मेरे होठ पाप से भरे हुए प्रभु, और तूने उसके होठों को शुद्ध किया मेरे जीवित परमेश्वर। आज प्रभु जी ऐसा ही अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो प्रभु, जो भी ये सुन रहे प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु, उनके जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु। उनकी गंदी आदतों से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, गाली गलौज करने की आदत, झगड़े करने की आदत, और परमेश्वर श्राप देने की आदत, निंदा करने की आदत, किसी के बारे में बुराइयां करने की आदत, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। उनके जीवन का, उनके शरीर का, उनके होठों का प्रभु आप ताबा लो प्रभु, क्योंकि आप कहते हो कि जो 2 रंगे वाले इंसान है, जो अपने होठों से झूठ बातें करते हैं प्रभु, आप कहते कि मैं उस होठों को मैं काट डालूंगा। हाँ मेरे सच्चे खुदा, आप ऐसा करने के पहले मेरे जीवित परमेश्वर, आप हमारे जीवन को बदल दो प्रभु। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह अंदर से बदल जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। आप जैसा चाहते हो प्रभु उस रीति से हमारा जीवन करो प्रभु, जैसे आप चाहते हो प्रभु उसी रीति से बातें हम करें प्रभु। किसी को श्राप न दे वरन उसको आशीष दे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर करो प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रभु हर एक के ऊपर करो प्रभु। जो भी आज देख रहे प्रभु उन सबको छुओ प्रभु, और उन सब के वो गंदी आदतें उनके मुंह से निकाल दो प्रभु, और उन्हें एक धार्मिकता का और अच्छा जीवन उन्हें दो प्रभु। क्योंकि जो भी हम बातें करते हैं प्रभु, जो भी गंदगी हम बोलते हैं प्रभु, किसी के ऊपर श्राप डालते हैं प्रभु, वो सब श्राप घूम फिर के हमारे ऊपर आते हैं, हमारे शरीर पर उसका असर होता है मेरे जीवित परमेश्वर। आज कार्य करो प्रभु, और लोगों के जीवन में आपके इस वचन के द्वारा प्रभु बदलाव लाओ प्रभु। हर एक को बदल दो प्रभु, हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभु आप बदल दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आप प्रभु हमें बना रहे प्रभु, हमें सिखा रहे प्रभु, आपके मार्गों पर चलने के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे प्रभु, और आप हमें अच्छी बातों से प्रभु आशीषित कर रहे हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारे लिए प्रभु उस सूली पर गए प्रभु। आप भी 40 दिन के उपवास में थे प्रभु, जैसे उपवास आपके खत्म हुए तुरंत शैतान ने आप पर हमला किया प्रभु। उस रीति से जब प्रभु तेरे बच्चे उपवास करते हैं प्रभु, शैतान उनके जीवन में हल्ला करता है प्रभु। ऐसे परिस्थितियां वो दुष्ट निकालता है कि लोग झगड़े में फंस जाते, गंदी बातों में फंस जाते, निंदा में डूब जाते। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, आज वो सब बातें उनके जीवन से, उनके घर से, उनके मन से, उनके शरीर से, उनके दिमाग से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु हर एक को स्पर्श करो प्रभु, हर एक को स्पर्श करो मेरे जीवित खुदा, कि वो सब गंदी बातें उनके जीवन से चली जाए। हालेलुया प्रभु, उनके मुख को भरो प्रभु, आपके पवित्र वचन से उनके मुख को भरो प्रभु। प्रभु उनके मुख में प्रभु आपके सुंदर से गीत आने दो प्रभु, नए गीतों से उन्हें आशीषित करो प्रभु, और उनका मुख आपके आशीष से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। क्योंकि आप उनको साथ लेकर चलने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उनको आप हरा भरा जवान रखना चाहते हो प्रभु जी। और प्रभु भले कितने भी जग में दुष्टाई बढ़े या अकाल आए, पर प्रभु आप हमारे संग रहोगे, हमें कभी नहीं छोड़ोगे प्रभु। धन्यवाद देते आपके इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी। जो भी देख रहे प्रभु, जो भी बीमार है मेरे जीवित परमेश्वर, आज लोग चंगे नहीं हो रहे क्योंकि उनकी जुबान कड़वी है प्रभु, उनके जुबान में गंदी बातें हैं प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनकी जुबान कड़वी है प्रभु, जिनके मन कड़वे हैं प्रभु, नफरत से भरे हुए प्रभु, आज उनके हृदय का परिवर्तन करो प्रभु, ताकि उनके शरीर में जो बीमारियां है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सब बीमारियां चली जाए प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हाथ में दर्द है, घुटने में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द,
पीठ का दर्द प्रभु, हर एक दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। उनके हृदय को छुओ प्रभु, उनके होठों को छुओ प्रभु, जिन होठों से उन्होंने गंदी बातें बोले प्रभु, श्राप बोले प्रभु जी, प्रभु आप उनके जीवन पर कार्य करो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से छुटकारा दो, चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु, उनको भी चंगाई से भर दो प्रभु। जो कड़वाहट उन्हें अपने मन में पाल के रखी है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से, मन से, हृदय से चली जाए, उनके विचारों से, सोच से वो बातें निकल जाए। आप उन्हें छुओ और आशीषित करो और उन्हें भरपूरी का जीवन दो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी पेट की समस्या है प्रभु, पेट में दर्द है, हर्निया की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु आप उन्हें चंगाई दो प्रभु, हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी शुगर के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट, बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु, उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका विश्वास आप पर बढ़ने दो प्रभु, ताकि आप उन्हें वो सब तरह की चंगाई आप उन्हें देना चाहते हो प्रभु। जो भी हार्ट के प्रॉब्लम है, जिनके भी हार्ट में होल है, छेद है प्रभु, उस हार्ट को प्रभु आप नया कर दो प्रभु, उस हार्ट का फंक्शन 100 गुना होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। जो भी ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु जी। कोई एंजियोग्राफी, कोई एंजियोप्लास्टी न करने पड़े प्रभु, ऐसा कृपा, ऐसा अनुग्रह उनके जीवन पर करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित सच्चे खुदा के जिनके भी शरीर में प्रभु टीबी की प्रॉब्लम है प्रभु, सांस लेने में तकलीफ है प्रभु, फेफड़ों में तकलीफ है प्रभु, उस बीमारी को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। वो बीमारी कभी किसी पर लौट के ना आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप उनके जीवन पर करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ पीसीओएस की समस्या के लिए, और पीसीओडी की समस्या जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। उनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए चली जाए प्रभु। हेयर फॉल की समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ, स्किन प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हेयर फॉल से प्रभु जहाँ पर भी स्काल्प पर उनके बाल निकल चुके हे मेरे जीवित परमेश्वर, वहां पर 100 गुना नहीं 1000 गुना बाल आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी कपल है प्रभु, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उस हर एक लेडीज के लिए, वो हर एक लड़कियों का यूट्रस आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। अच्छे भले चंगे हेल्दी बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। कोई भी रुकावट अड़चन उनके प्रेगनेंसी में डिलीवरी ना आए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपसे दुआ कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, और आप अपने समय में हमारे सोच विचार के परे प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके नाम को, आपके नाम की महिमा हो, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इन सब प्रार्थनाओं को सुना है और उसका जवाब भी आपने दिया है। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले और प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।